धर्म की नई एक तरंग के लिए एक केंद्र की आवश्यकता होती है। अपनी रूढ़ियों एवं पुराने सिद्धांतों को सूली पर चढ़ा दीजिए, उनसे कोई लाभ नहीं होता। दीवान जी महाराज, अब इसके लिए एक संस्था की आवश्यकता है और सबसे ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत है। भले ही थोड़े से ही मिल जाएं, जिससे काम शुरू कर सकूं। भारत में हमें धन कौन देता है? इसलिए दीवान जी महाराज, मैं अमेरिका चला आया। आपको याद हो कि मैंने सारा धन आम लोगों से मांगा था। अमेरिका में पूरे साल तक व्याख्यान देते रहने पर भी मुझे काम के लिए धन इकट्ठा करने में ज़रा भी सफलता नहीं मिली। सारी मिशनरी और हमारी हिंदू संस्थाएं मेरे काम में बाधा डालने का सबसे बड़ा प्रयास कर रही हैं। मेरे देशवासी मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाए कि अमेरिका के लोगों से वे कहते कि मैं बेईमान नहीं हूँ, बल्कि एक सच्चा सन्यासी हूँ। मेरे देशवासी मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाए कि कह दें मैं हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। शाबाश मेरे देशवासियों। दीवान जी, मैं अपने भारतवासियों को प्यार करता हूँ। इंसान मुझे जो कुछ भी दे सकता है उसको मैं लात मारता हूँ। सुख में, दुख में, पर्वतों में, मरुस्थलों एवं वनों में जो मेरे साथ रहे हैं, मेरे साथ रहेंगे ही। अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो भारत में कभी मुझसे भी कहीं अधिक योग्यता संपन्न किसी और वीर का जन्म होगा जो मेरे कार्य को संपन्न करेगा। न्यूयॉर्क तो इस बार उन्मत्त हो उठा है। अगली गर्मी में लंदन को आंदोलित करना है। बड़े बड़े दिग्गज बह जाएंगे। तुम लोग कमर कसकर काम में जुट जाओ। हुंकार मात्र से दुनिया को पलट देंगे। अभी तो केवल शुरुआत है। हमारे देश में कोई आदमी है? ये तो सब शमशान सदृश लाशें हैं। यदि निम्न श्रेणी के लोगों को शिक्षा दे सको तो कुछ कार्य हुआ। बड़े आदमियों से काम नहीं बनेगा। सभी देशों में मध्यम वर्गीय लोगों ने ही महान कार्य किए हैं। रुपए मिलने में क्या देर लगती है, बस आदमी सही मिल जाए। अपने देश में असली आदमी कहाँ है? अपने देश में रहने वाले बच्चे जैसे हैं। उनके साथ तो बच्चे जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। संगठन एवं मेल ही पाश्चात्य देशवासियों की सफलता का एकमात्र रहस्य है। यह तभी संभव है जब परस्पर भरोसा, सहयोग और सहायता का भाव हो। उदाहरण के लिए यहाँ जैन धर्मावलंबी श्री वीरचंद गांधी हैं, जिन्हें आप बम्बई में अच्छी तरह जानते थे। वे लगे हुए हैं सिद्ध करने में कि ये लोग तो अब हमारी जाति के ही नहीं रहे। दासों में ही स्वभावतः ईर्ष्या उत्पन्न होती है और फिर वही ईर्ष्या उन्हें पतन तक ले जाती है। अमेरिका में यदि कोई मनुष्य यहाँ आगे बढ़ना चाहता है तो सभी लोग यहाँ उसकी सहायता करने को प्रस्तुत हैं। किंतु यदि आप भारत में मेरी प्रशंसा में एक भी पंक्ति किसी समाचार पत्र हिंदू में लिख दें तो दूसरे ही दिन सब आपके और मेरे दुश्मन हो जाएंगे। यही तो गुलामों का स्वभाव है। वे अपने किसी भाई को ज़रा भी आगे बढ़ते हुए देखना नहीं सहन कर सकते। भारतीय समाचारों के विषय में आप जो मुझे बता रहे हैं वह मैंने पढ़ा। उनका ये छिद्रान्वेषण स्वाभाविक ही है। प्रत्येक दास जाति का मुख्य दोष ईर्ष्या होता है। ईर्ष्या और मेल का भाव ही पराधीनता पैदा करता है और उसे स्थायी बनाता है। हिंदू लोग जुलूस निकाल रहे हैं और भी ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे आर्थिक सहायता नहीं कर सकते। धन का अभाव, साथ ही जी तोड़ परिश्रम, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिल रहा। यहाँ तो दशा मेरी अमेरिका से भी ज़्यादा खराब है। एक रुपया भी खर्च न करना पड़े तो लोग भीड़ों में आ जाते हैं मुझे सुनने के लिए, लेकिन एक रुपया भी देना हो तो लोग नहीं आते। ये हालत है। 2-4 दिन से मेरा शरीर ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रोज़ रात में भाषण देने के कारण मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। ऐसे मृत जड़ पिंडों के भीतर क्या तुम प्राण संचार कर सकते हो? क्या तुम उस वैद्य की तरह हो जो लात मारते हुए उद्दंड बच्चे के गले में दवाई डालने की कोशिश करता हो? पराधीन जाति के लोगों से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए न के। फिर भी मैं ऐसे तुम सभी के समक्ष स्पष्ट रूप से कहता हूँ जिनकी उच्च अभिलाषा मर चुकी है, उन्नति के लिए जो बिल्कुल चेष्टा नहीं करते और भलाई करने वाले को धर दबाने में जो हमेशा तत्पर हैं। पर भारतवासी मुझे नियम पूर्वक हिंदू भोजन के सेवन पर बल देते हैं तो उनसे एक रसोइया एवं उसको रखने के लिए पर्याप्त रुपये का प्रबंध करने के लिए कह देना। इन सब लोगों में एक पैसे की सहायता करने का तो सामर्थ्य है नहीं, किंतु आगे बढ़कर मुझे उपदेश छाड़ते हैं। इन पर मुझे बस हंसी आती है। मेरे बारे में बस तुम इतना ही जान लेना कि मैं किसी के कहने पर नहीं चलूँगा। मेरे जीवन का क्या व्रत है वो मैं स्वयं तय करता हूँ। किसी राष्ट्र विशेष के प्रति ना मेरा बहुत अनुराग है और ना विद्वेष है। जैसा मैं भारत का हूँ वैसे ही मैं पूरी दुनिया का हूँ।